उसके बाद जावेद लतीफ़ 3-4 दिनों में जो शो हुआ इसको भी किसी तौर पर अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसका तरीक़ाकार भी गलत था, मगर वो बयानतदारी से कह रहा हूँ कि फैज़ अमीर का फेस आम चल रहा है। 8 फरवरी को भी चला था। अदारे के अंदर इसके मौसर लोग मौजूद हैं जो बजाय किसी और का हुक्म लेते हैं मगर मानते फैज़ अमीर का है। जावेद लतीफ़ जो लफाफी टोटा जो इलेक्शन में अवाम ने इसके मुँह पे चमाटा मारा है, ये क्या कह रहा है कि शो बहुत बुरा हुआ है। इसको मानते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है गलत हुआ है। हफ्ता और अतवार को जो आइनी तरमीम का पैकेज लाया जा रहा है, लेकिन फैज़ अमीर के मुताबिक ये फैज़ अमीर सब कुछ करवा रहा है। उसके लोग अदारे के अंदर मौसर लोग हैं, वो किसी और का कहना उनको कुछ और कहा जाता है, लेकिन वो कहना फैज़ अमीर का वो इस वक्त उसका मिट्टी कोड का ट्रायल हो रहा है, वो आर्मी के हिरासत में है और ये कह रहा है कि फैज़ अमीर ये सब कुछ करवा रहा है। ये सब कुछ अब फैज़ अमीर के ज़रिए हो रहा है। जावेद लतीफ़ कोई हद होती है, कहाँ से बयानक तुम लोग बोलते हो, कहाँ पे टीवी पे आके पता नहीं तुम लोग सोच के भी आते हो कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। पढ़े लिखे जाए तुम लोग मुकम्मल तौर पे। कमरान मुर्तज़ा रात 2 बजे आपको मसूदा मिले और सबसे पहली नज़र आर्टिकल 8 पे पढ़े तो आप अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक़ है। फिर आर्टिकल 199 में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप अदलिया का इख्तियार लेने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, हमने घरों को जाना है, वकला में जाना है, कल को कौम को भी जवाब देना है। कमरान मुर्तज़ा जो GOIF के मेंबर है मौलाना फजल रहमान की, वो कह रहे हैं कि रात के 2 बजे आप लोग मसूदा ला रहे हैं, आपके पास कॉपी नहीं है। हमें अवाम में भी जाना है, अपने घरों को भी वापसी जाना है, कल हमने अपनी कौम को भी जवाब देना है। हम क्या देंगे आप सारे बुनियादी हकूक़ मुतल्लिक़। फिर आर्टिकल 199 में आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अदलिया का इख्तियार लेना चाहते हो, सब कुछ इख्तियार लेके अदलिया को तबाह बर्बाद करने जा रहे हो। हमें अब कल अपने घर में जाना है, वकला के पास जाना है, हम क्या मुँह दिखाएंगे। ज़राए का ख्याल है कि सिपासी हुकूमत का मुस्तकबिल और सियासी इस्तेकाम इन तरमीम पर मुतसर है। ज़राए ने बताया कि हमें जैसे मंसूर इसाक़ की जीत सदस्य बनने की कोई फ़िक्र नहीं, कुछ और मामलात हैं जो हमारे लिए बस से परेशानी है। इंसार अब्बासी ने इंकशाफ किया कि ज़राए का ख्याल है कि सिपास हुकूमत का जो मुस्तकबिल है इन्हीं आइनी तरमीम से जुड़ा हुआ है। अगर ये आइनी तरमीम पास ना हुए पाए तो इनका मुस्तकबिल डस्टबिन की टोकरी में चला जाएगा और ये घर चले जाएंगे, इनका सब कुछ फारिग हो जाएगा और सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। ये कहा जा रहा है कि चीफ सदस्य मंसूर इसाक़ के बनने का इनको कोई फ़िक्र नहीं है, कुछ और मामला है। ये मामला है कि इनका सब कुछ खुल जाएगा जब चीफ सदस्य ऑफ पाकिस्तान आएगा, तो 9 मई खुल के आ जाएगा। इलेक्शन जो फ्रॉड हुआ है वो सब कुछ खुल के आ जाएगा। ये सब कुछ इनका बहाना है और ये तरमीम पास करवाना चाहते हैं। असल निसार मैं रोज़ाना 3 किलोमीटर वॉक करता हूँ, हर कदम पर मर्द खवातीन मिलते हैं, लेकिन कभी मौलाना का जिक्र नहीं सुना। कल दूसरा मर्द या खवातीन मौलाना की तारीफ़ कर रहे थे। जब आप हक़ के साथ खड़े होते हैं, जब आप अपने मुल्क के साथ खड़े होते हैं, आप जब अदलिया के साथ खड़े होते हैं, अपनी आवाम के साथ खड़े होते हैं, आवाम के साथ आवाम के जो आवाम के हकूक़ की आप परदस्ती करते हैं, तो फिर आवाम भी आपको सलूट मारती है, आवाम भी आपको याद करती है। ये जो मौलाना ने काम किया, अगर मौलाना इस पर डटे रहे और कानून की बरसती पे डटे रहे तो कौम, इनको आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और ये कौम भी याद रखेगी और इनकी एक मिसाल कायम होगी। असल निसार हुकूमत ने आइनी तरमीम का मजवाजा मसूदा इसलिए खुफिया रखा क्योंकि वदातें खुफिया रखी जाती हैं। असल निसार उसके बाद नुसरत जावेद, ये कितनी बड़ी इंसल्ट की बात है कि मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को फ़ोन कॉल पे कहा कि आपको भी गुमराह कर रहे हैं, आप बराए मेहरबानी मत आएँ। नुसरत जावेद ने कहा कि ये कितनी इंसल्टिंग बात है, कितनी शर्म की बात है कि मौलाना ने नवाज शरीफ को फ़ोन करके कॉल की कि ये आपको भी गुमराह कर रहे हैं, आपको भी अलग मसूदा दे रहे हैं और आपको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बराए मेहरबानी मत आएँ मुझसे मिलने। ये नुसरत जावेद ने इंकशाफ किया है। सना बच्चा जो मुस्लिम लीग नून की सबसे आमी रिपोर्टर है, साफ़ी है, क्या कहती हैं सना बच्चा? मैं हमेशा कहती थी बदतरीन जमहूरियत भी मार्शल लॉ से बेहतर है, लेकिन अब मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि मौजूदा हुकूमत मार्शल लॉ से भी बदतर है। सना बच्चा ने कहा कि ये जो मैं कहती थी कि ये जो हुकूमत है अदारे हैं मार्शल लॉ से बेहतर, मार्शल लॉ इन सब से, लेकिन मैं आज कहती हूँ मजबूरन कि मौजूदा हुकूमत मार्शल लॉ से भी बदतर है। मुनीर फारूक स्टेटमेंट ओपनली कह रही है कि जो जज PTI के हक़ में फ़ैसले दे रहे हैं और सियासत कर रहे हैं, इनको जनरल फेज़ की फंडिंग है, इससे इनका झुकाव PTI की तरफ है। मुनीर फारूक ने कहा कि स्टेटमेंट ओपनली कह रही है जो जज PTI के हक़ में फ़ैसले दे रहे हैं और सियासत कर रहे हैं और इनको जनरल फेज़ अमीर की फंडिंग है, पैसा दिया जाए जनरल फेज़ अमीर से, ये सब कुछ जनरल फेज़ अमीर करवाया जाए, इसलिए इनका झुकाव PTI की तरफ है। ये मुनीर फारूक स्टेटमेंट का नाम लेके बहुत बड़ा
इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फैज़ अमीर जो बंदा मिट्टी कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल हो रहा है उसका जवाब का लगा रहे हैं। सना चीमा बदकिस्मती से इन तरमीम का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी हो जो हमारे हक में हो, चीफ जस्टिस हमारी मर्जी का हो, इलेक्शन कमीशन भी ऐसा हो जो हमारे हक में हो। सना चीमा जो वकला है। सना बच्चा नून लीग अगले इलेक्शन तक काफ लीग ना बन गई तो मेरा नाम बदल कर कुछ और रख देना और ऐसा होगा। सना बच्चा जो मुस्लिम लीग नून की आर्मी थी, जो इनकी सियासत की आर्मी थी, इनको सपोर्ट करती थी, आज वो भी कह रही हैं कि नून लीग अगले इलेक्शन तक काफ लीग ना बन गई तो मेरा नाम बदल देना, कुछ और रख देना, ऐसा ही होगा, ये काफ लीग बन जाएंगे। उसके बाद वसीम अब्बासी नवाज शरीफ तरमीम मसूदे से लाइल्म थे, वो वोट देने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन जब इन्होंने तरमीम को पढ़ा तो गाड़ी निकाली और की तरफ गामजन हो गए। वसीम अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ तरमीमी मसूदे से लाइल्म थे, ना उनको बताया गया था कि इस तरमीम में क्या होने जा रहा है, इस मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है। वोट देने के लिए वो तैयार बैठे थे, लेकिन जब वो पंजाब रॉ से इस्लामाबाद आए, उनको तरमीम का पढ़ा तो वो गाड़ी निकाली और रॉ की तरफ से वो रॉ वापसी रवाना हो गए रात को। उसके बाद सादुल्लाह बलोच का बज़ियाबी के बाद बेगाम मेरी बीवी बेटी और खाला को अगवा करके तकासा किया क्या कि मैं पेश हो जाऊं, वरना ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। 3 दिन तक नामालूम मुकाम पर रखा गया, कुछ भी कर लें, खान के साथ खड़ा हूँ। सादुल्लाह बलोच ने कहा बज़ियाबी के बाद उन्होंने पैगाम दिया कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, जो आपने करना है कर लें, आपने किसको गिरफ्तार करना है कर लें, किसी की मानना है पीटना है डंडे को इस्तेमाल करना है कर लें, लेकिन हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। जवाद अहमद आईनी तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बराबर पार्टी को होना था, काजी फ़ईसा हमारे लिए ज़रूरी हैं, सिर्फ इस्तीफ़ा दो, आपसे तरमीम नहीं की जा सकी। उसके बाद मेंबर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली गुलाम उल-दीन दीवान को रॉ से उठा लिया। क्या कौम को बताना चाहती हूँ कि हम घबराने वाले नहीं हैं, ऐसी हरकतों से डरने वाले नहीं, किसी सूरत इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। एहलिया सबा दीवान ने जो उनके शोर को गिरफ्तार किया, एमएनए को गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा कि आपके कोई भी हरकतें कर लें लेकिन हम गुलाम नहीं बनेंगे, हम यजीदियत कबूल नहीं करेंगे और इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। रीमा उमा कुमर रात के अंधेरे में पूरे आइनी जनाजे और इंसाफ के निज़ाम को तहस नहस करना चाहती थी। आइनी अदालत की तजवीज़ पाकिस्तान